नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर शनिवार को आपके लिए मास्टर क्लास लेके आते हैं और हर मास्टर क्लास में आपके लिए कुछ नया-नया जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स जो है डिस्कस करते हैं और हम कुछ नया सीखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आज हम सीखेंगे कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों का एक मिक्स मैच करके, है ना, किस प्रकार से एनालिसिस करें ताकि हमारे लिए बेस्ट काम कर सके। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब वॉल्यूम और प्राइस, देखिए आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इस सेशन में आप जान जाएंगे। देखिए, वॉल्यूम और प्राइस के बीच जो है एक अलग ही एक रिलेशन होता है, क्योंकि देखिए एक सिंपल सा मैं आपको ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, बाकी हम चार्ट पर जाकर समझेंगे। तो देखिए, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कैंडल बना, मान लीजिए कोई भी बुलिश कैंडल बना, ओके, और साथ में वॉल्यूम भी बना, ओके। तो हम सभी जानते हैं कि मार्केट जो है एक सीधी लाइन में नहीं चलती। मार्केट की जो प्राइस है, किसी भी स्टॉक की प्राइस हो, मार्केट एक सीधी लाइन में नहीं चलती। वो क्या करती है, पहले रैली बनाती है, बेस बनाती है, रैली बनाती है, बेस बनाती है, रैली बनाती है, इस प्रकार से मार्केट चलती है। ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि मार्केट अप ट्रेंडिंग में हो, जब मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंडिंग में होती है, तब क्या होता है, वॉल्यूम जो है धीरे धीरे बढ़ता है। ओके। लेकिन जब मार्केट एक रैली देकर, है ना, एक रैली देकर मार्केट जब बेस बनाती है, तब वहां पर क्या देखना है हमें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो आप इमेजिन कर लीजिए, बाकी क्या, चलिए हम चार्ट पर देखते हैं और सीखते हैं आज कुछ नया। चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम चार्ट पर आ चुके हैं और हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस करेंगे। देखिए, तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप कोई भी चार्ट पर, एनीबॉडी, ठीक है, कोई भी चार्ट पर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो और सभी चार्ट पर, सभी मार्केट में ये अप्लीकेबल होता है। ओके। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। चलिए टाइप करते हैं, VO। ठीक है, यहाँ पे नीचे है वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम पे क्लिक किया हमने और देखिए यहाँ पे नीचे वॉल्यूम जो है प्लॉट हो गया है। ओके। तब आइए इस वॉल्यूम का थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि, चलिए मैं थोड़ा सा इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ, किस लिए, ओके। तो दोस्तों, पिछले सेशन में मैं देखा था कि ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करें। ठीक है, ट्रेंड लाइन को यूज करना हमें आ गया था। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसीलिए ड्रॉ किया ताकि आपको समझ आ सके कि ये मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंडिंग में है। ठीक है, मार्केट फॉर्मेशन कुछ भी बना रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा हमारा आज का टॉपिक क्या है, वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस करना किसी भी चार्ट पर। तो मैंने एक पर्टिकुलर चार्ट ले लिया है, टाटा स्टील का। अब यहाँ पर मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंडिंग में है। तो एक कॉन्सेप्ट समझिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में हो, है ना, यानी कि यहाँ पर किसका बोलबाला है, सेलर का बोलबाला है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ इसका है, सेलर का है। तो यहाँ पर हमें सेलर का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना चाहिए और बाइंग का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझे कि नहीं, यहाँ पर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में सेलिंग का प्रेशर जो है ज़्यादा है। ओके,
सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर सेलिंग का जो वॉल्यूम का जो कैंडल है, वॉल्यूम का जो नीचे कैंडल है वो बढ़ना चाहिए, रेड वाला, और ग्रीन वाला क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि ना ये ट्रेंड सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं वॉल्यूम को जूम करता हूँ आपको बताने के लिए। ये देखिए यहाँ पे देखिए, जब मार्केट ने डाउन ट्रेंड की तरफ अपना कदम बढ़ाया, तब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो वॉल्यूम, जो ग्रीन कलर की जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम होने लगी, और यहाँ पे रेड वॉल्यूम जो है, जो रेड कलर का जो कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जैसे ही सेशन आगे बढ़ा, तो यहाँ पे देखिए इस एरिया में ग्रीन कैंडल की मात्रा कितनी है, और इस एरिया में ग्रीन कैंडल की मात्रा कितनी है वो देखिए, बढ़ रहा है धीरे धीरे। और आइए यहाँ पे ग्रीन कैंडल एकदम कम हो गए इस जोन में। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो बड़े बड़े कैंडल है, इसका क्या मतलब। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि मार्केट जो है एक सीधी लाइन में नहीं चलती। मार्केट क्या करती है, एक ड्रॉप बनाती है, एक बेस बनाती है। इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, चलिए। एक ड्रॉप हुआ, बेस बनाया, ड्रॉप हुआ, बेस बनाया, ड्रॉप हुआ, बेस बनाया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक बेस बनाया, ड्रॉप हुआ, बेस बनाया, ड्रॉप हुआ। इस प्रकार से मार्केट चलती है। तो जो यहाँ पर जो सेलिंग, यहाँ पर जो बाइंग का कैंडल आया, फिर ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, यहाँ पर कहाँ से आए हैं। तो दोस्तों, मार्केट में मान लीजिए कि आप बायर हो, ठीक है, तो सामने वाला कोई सेलर होगा तभी तो आप खरीदोगे। किसके पास से खरीदोगे, समझिए बात को। मान लीजिए कि आपने मार्केट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हो, और मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में हो। मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में है तो आप क्या करते हो, सेलिंग का काम करते हो। तो बेचोगे किसको, कोई खरीदने वाला होगा तभी तो उसको बेचोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बाइंग और सेलिंग का जो, बायर्स और सेलर्स के बीच का जो संबंध जो है इस प्रकार से है। यानी कि मान लीजिए कि मार्केट में कोई एक ही हो, खाली खाली सेलर्स ही हो, खरीदने वाला हो ही नहीं, तो मार्केट बनेगा, वो नहीं बनेगा। मान लीजिए कि खाली बायर्स ही हो, खाली बेचने वाले ही हो, खरीदने वाले कोई है नहीं हो, तो किसको बेचेगा वो बताइए। इस प्रकार से तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने एक ऊपर की तरफ बेस बनाया, फिर ड्रॉप हुआ। अब यहाँ पर प्राइस जब ड्रॉप हो रही है, तब वॉल्यूम की जो कैंडल देखिए कितना छोटे छोटे हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और जब भी प्राइस ऊपर की तरफ पुल बैक दे रही है, जब प्राइस ऊपर की तरफ पुल बैक दे रही है, तब यहाँ पर देखिए इस वॉल्यूम को, कैंडल को देखिए, देखिए यहाँ पर जब प्राइस ने यहाँ पे ऊपर की तरफ पुल बैक दिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम का कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। और जब प्राइस नीचे आ रही है, तब ये वॉल्यूम, रेड वॉल्यूम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। और जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, तब ये जो ग्रीन वॉल्यूम जो है नीचे आ रही है ना, कम हो रही है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ पुल बैक दे रही है, तब यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। और नीचे गिर रही है प्राइस, तो ये वॉल्यूम जो है, रेड वॉल्यूम बढ़ रही है। ओके। अब इसी प्रकार से साइकिल जो है चलता रहता है, और प्राइस जो है यहाँ पर सपोर्ट पे आ गई। सपोर्ट पे आ रही है तो क्या होता है, सपोर्ट पे डिमांड जोन पे क्या होता है,
डिमांड होता है स्टॉक का, है ना, स्टॉक को सपोर्ट देगा, प्राइस का भाव बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बायर्स मिल रहे हैं, बायर्स मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रीन जो वॉल्यूम कैंडल है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, राइट। तो हमने इस सेशन में निष्कर्ष क्या निकाला, हमने इस सेशन में निष्कर्ष क्या निकाला कि जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में हो तब क्या होना चाहिए, वॉल्यूम का कैंडल जो है ना, रेड वॉल्यूम का जो कैंडल है हमें ज़्यादा दिखाई देना चाहिए, और ग्रीन वॉल्यूम का कैंडल जो है धीरे धीरे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। उसी प्रकार यदि मार्केट क्या हो, अप ट्रेंडिंग में हो, मार्केट क्या हो, अप ट्रेंडिंग में हो, तो यहाँ पर जब मार्केट अप ट्रेंडिंग में हो तब ग्रीन वॉल्यूम का कैंडल जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, और रेड वॉल्यूम का कैंडल है वो धीरे धीरे कम होता नजर आना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए, प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद रैली बनाया एक, फिर बेस बनाया। और जब प्राइस जब यहाँ से एक रैली बना रही है, एक मूव दे रही है, तब जो है ये ग्रीन कैंडल बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप इसे जाकर खुद जाकर प्रैक्टिस कीजिए यानी चार्ट पर, फिर विश्वास कीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति के ऐसे कहे पर नहीं आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस जब ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और जब प्राइस नीचे की तरफ पुल बैक दे रही है ना, रैली फिर बेस बना रही है प्राइस, तो ये जो रेड कैंडल है ना, जो सेलिंग कैंडल है वो कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये फिर प्राइस जब एक्सपेंड कर रही है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस जब पुल बैक दे रही है नीचे की तरफ, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है, सेलिंग का वॉल्यूम। फिर यहाँ पे इसके आगे देखिए, प्राइस जब ऊपर की तरफ रैली बना रही है तब ये देखिए वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग है ना, ग्रीन वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। और जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही है तब ये वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रही है, ड्राई हो रहा है। प्राइस ऊपर की तरफ रैली बनाया प्राइस ने, तो तब वॉल्यूम का जो साइज देखिए, वॉल्यूम कितना दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझे कि नहीं। इसी प्रकार से किसी भी मार्केट में हम वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस करते हैं। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर हमने तो सीख लिया कि अप ट्रेंडिंग मार्केट हो यानी कि ग्रीन वॉल्यूम का कैंडल ज़्यादा दिखाई देना चाहिए, है ना, ग्रीन वॉल्यूम का कैंडल जो है बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए अप ट्रेंडिंग मार्केट में, और रेड वॉल्यूम का कैंडल जो है कम होता नजर आना चाहिए। हमने ये सीखा अप ट्रेंडिंग मार्केट में। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में क्या सीखा कि रेड वॉल्यूम का कैंडल जो है हमें बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए, और ग्रीन वॉल्यूम का कैंडल जो है हमें क्या होना चाहिए, कम होता नजर आना चाहिए। हमने तो एक सीख लिया अप ट्रेंडिंग और डाउन ट्रेंडिंग में। तो सर ऐसा कुछ है कि जो जिससे हम साइडवेज मार्केट को भी ट्रैक करें, तो मेरा आंसर है यस है। जब मार्केट साइडवेज हो तब वॉल्यूम कैसा दिखता है आपको मैं बताता हूँ, चलिए बने रहिएगा, वीडियो को मज़ेदार होगा, आप यहाँ से कुछ नया सीख के जाएंगे। तो दोस्तों, साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम किस प्रकार से बिहेव करता है उसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। तो आइए यहाँ पर चार्ट पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने वॉल्यूम को प्लॉट कर लिया है। यहाँ पे देखिए, मार्केट जब इस जोन में आई, दोस्तों ये अदानी पावर का चार्ट है, ठीक है, डेली चार्ट है। मार्केट जब साइडवेज रेंज में आती है तब वॉल्यूम का बिहेव क्या है,
उसके बारे में हम देखते हैं। तो जब मार्केट जब साइडवेज हो, यानी कि एक रेंज में मार्केट क्या हो, कैद हो, तब वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों कि वॉल्यूम कभी एक बार बड़ा बन जाता है, कभी एक बार छोटा बन जाता है, और वहाँ पे वॉल्यूम जो है एकदम ड्राई होता है, एकदम नहिवत होता है, ऐसा एकदम बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर आप खुद यहाँ पर वॉल्यूम को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे 2-3 कैंडल जो है एकदम बुलिश बना, ठीक है। जो रिटेल ट्रेडर हो, जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो नए ट्रेडर हैं, उनके लिए ये जो है फंसाने का काम करते हैं। बड़े कैंडल बने वॉल्यूम के साथ, जिससे उनको लगा कि नहीं अब वॉल्यूम के साथ कैंडल बना है, इसका मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा। फिर यहाँ से देखिए नीचे आता है, नो वॉल्यूम, ठीक है। तो आप मुझे ये बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एक रैली देकर बेस बना रहे हैं, तो मेरे भाई ऊपर तो देखिए क्या है, ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है, ऊपर से सेलिंग आ रही है। अब यहाँ पे कोई रैली बेस नहीं बन रहा है, इसलिए बोलता हूँ कि आप रेगुलर वीडियो को देखा कीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसे सप्लाई जोन के इसे एक्सेप्ट करके वॉल्यूम देखिए कितना ड्राई हो गई है। तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि जब साइडवेज मार्केट हो तो वॉल्यूम एकदम ड्राई होती है और वहाँ पे बड़े बड़े कैंडल दिखाई देते हैं। साइडवेज मार्केट में बड़े बड़े कैंडल होंगे और प्राइस जो है एक रेंज में होगी। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम जो है किस प्रकार से बिहेव करता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।